परमेश्वर का वचन को थोड़ा स्मरण करेंगे। देखिए, पवित्र बाइबल में से एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखिए, एक मिनट आराम से पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, भय नहीं होता और वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। भय को दूर कर देता है। और पढ़िए, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। किससे होता है? किससे होता है? दंड से होता है। देखिए, यहाँ पर एक वचन लिखा है, प्रेम का बारे में बता रहा है। प्रेम का बारे में पवित्र बाइबल में आज हमसे बात करना चाहता है। कौन सा प्रेम? हम लोग सोचते हैं आजकल का दुनिया में देखने वाला प्रेम को नहीं बात कर रहा हूं मैं। आजकल का दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। जिसने प्यार करता है उसी ने काट के ड्रम में डाल दिया जाता है। जो भी प्रेम करता है, विश्वास दिलाता है, उसी ने काट कर कुत्तों को डाल दिया जाता है। वो प्रेम हमको नहीं चाहिए। वो प्रेम के लिए हम बात नहीं कर रहा है। जो पवित्र बाइबल में, पवित्र वचनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं आत्मिक रूप से, वो प्रेम को हम जानना चाहता है, जानेंगे हम। हम सोचते हैं प्रेम में भय नहीं है। कौन सा प्रेम में भय नहीं है? भय बोलेगा तो डर नहीं है। प्रेम में डर नहीं है। आजकल के बच्चों में क्या होता है, वो प्यार का बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रेम का बात नहीं कर रहा हूं मैं। डर, घबराहट किसमें नहीं होता है? परमेश्वर का प्रेम में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने आपको कहा, भाई ने मेरे लिए गवाही दिया। क्या गवाही दिया? उन्होंने कहा मेरे को पैरालिसिस हो गया था, मेरा मुंह भी टेढ़ा हो गया था, भाई मेरा मुंह से बात नहीं बराबर निकल पा रहा था। 2 साल पहले भी मैं आके आप लोगों का बीच में गवाही दिया हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उपस्थित खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। उनका वचन बताने का सामर्थ्य उन्होंने दिया। किसने दिया? सामर्थ्य उन्होंने दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंसान नहीं कर पाता है। कोई कर पाता है कि इंसान भाग जाता है। जब अपना घर का या बाजू वाला कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं तो तकलीफ में होता है, उनसे दूर चला जाता है। नहीं तो उस समय दिखता नहीं, दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अपना साथ देने वाला परमेश्वर है। अपना यीशु मसीह अपना प्राण तक दिया। किस लिए? अपने लिए, हम सब के लिए। प्रिय भाइयों, लेकिन सभी लोगों का बारे में नहीं बता रहा ये बात। सभी लोगों को, व्यर्थ लोगों के लिए, ये दुनिया में रहने वाला लोगों का बारे में बात नहीं कर रहा है। ये प्रेम किसके लिए करता है? किसको सहायता करता है परमेश्वर? किसको तकलीफ में से दूर करता है? हम जानेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि, देखिए आराम से पढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए गौर से। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसका एक मिनट, किस प्यार के लिए हम बात कर रहे हैं? हम जानते हैं कि, बोलिए, पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो लोग, जिस लोग का बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनका बारे में बता रहा है। जिसको डर नहीं रहता है, जो भी तकलीफी हो अपना जीवन में आता है, जो भी तकलीफ अपना जीवन में आता है, जो भी कठिनाइयाँ अपना जीवन में आता है, अपना परिवार में आता है, नहीं तो अपना बच्चों का बीच में आता है, नहीं तो मियाँ बीवी या पति पत्नी का बीच में आता है, समस्या नहीं आता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हर एक
व्यक्ति का जीवन में समस्या रहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति डरता नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है या वो लोग डरता है, जो प्रेम रखता है वो डरता नहीं, डरता नहीं। ऐसा बहुत लोग है, पवित्र बाइबल में बहुत लोग ऐसा लोग है, हम लोग में भी ऐसे लोग हैं। तकलीफें आता है उस समय हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तकलीफ आया, क्या करेंगे? जो विश्वासी को तकलीफ आता है, जो विश्वासी का जीवन में तकलीफ आता है, नहीं तो ये परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति को तकलीफ आता है, तो वो सबसे पहला क्या करता है? क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये करना चाहिए, विश्वासी सबसे पहला प्रार्थना में जुड़े रहना चाहिए, प्रभु का साथ में जुड़े रहना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। किसका साथ जुड़े रहना चाहिए? बाजू वालों को शेयर करना चाहिए क्या? भाग के जाके इधर उधर भागना चाहिए क्या? सबसे पहला ये काम करना चाहिए हमको, सबसे पहला प्रार्थना करना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। हम सबसे पहला जो तकलीफ है उस तकलीफ के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। भले तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तकलीफ है, सबसे पहला विश्वासी को करना ये है, प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, अपना कलीसिया का पासवर्ड को बताना चाहिए, ऐसा ऐसा तकलीफ हो गया पासवान जी, हमारे लिए इस तकलीफ के लिए आप प्रार्थना करो। इतना ही नहीं, इस समाज को बताना चाहिए, जो विश्वासी लोग एकत्र होता है, ये कलीसिया को बताना चाहिए। इतना ही काफी है। ये सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना सुनकर अपना दुख दूर हटा देगा। इस बात को जो मानता है उसको क्या मिलेगा? छुटकारा। हर तकलीफ से छुटकारा देने वाला कौन है? अपना परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रिय भाइयों, हर एक व्यक्ति को भाई नहीं रहता, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जो परमेश्वर का, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उस लोग डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब बात परमेश्वर उसका देखता है। ऐसे ही देखिए, बाइबल में 3 जन हैं, उनका बारे में हम जानेंगे। टाइम के हिसाब से 3 लोगों को हम सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी मैं खत्म करता हूं। देखिए, पवित्र बाइबल में से 2 सामुएल 7वां अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे। 2 सामुएल 7वां अध्याय 18वां वचन, एक वचन पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, तो एक वचन पढ़ेंगे बस। पढ़ेंगे, कोई हिंदी में पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा दाऊद जाकर हाँ यहोवा के सम्मुख बैठा हाँ। और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ मैं से, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। दाऊद राजा कह रहा है, क्या दाऊद राजा ये कह रहा है? कौन था? सबसे पहला लिखा, क्या लिखा? राजा दाऊद। कौन था? राजा था, जो सामान्य मनुष्य नहीं था। वो व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं है, सिंपल इंसान नहीं था, वो एक व्यक्ति नहीं था, एक राजा था। राजा होकर क्या कर रहा है? कहाँ गया राजा? राजा कहाँ गया? परमेश्वर राजा का पास आया क्या? राजा परमेश्वर का उपस्थिति का वहां गया, राजा होकर परमेश्वर का उपस्थिति में गया। वहां पर जाके क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे एक बार। हे प्रभु यहोवा, ये प्रभु यहोवा, क्या कहूँ क्या बोलूं? आपका बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? पढ़िए। और मेरा घराना क्या है? मेरा परिवार के लिए, मेरा परिवार क्या है? मेरे घर का क्या है? कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कहाँ तक पहुँचा दिया?
राजा दाऊद को कहां से कहां परमेश्वर पहुंचा दिया, उस बात को कौन बता रहा है? राजा दाऊद बता रहा है। कौन बता रहा है? राजा दाऊद बता रहा है। क्या बता रहा है? यहोवा आपने, तुमने मुझे, मैं क्या बताऊं मेरा परिवार का क्या हाल है, क्यों आपने मेरा साथ इतना अच्छा काम किया, नहीं तो इतना अच्छा कार्य किया, जो मुझे वो झुंड में रहने वाला दाऊद था। कहाँ रहने वाला था? वो झुंड में रहने वाला दाऊद को कहाँ पहुंचाया? राजा का उपस्थिति, मतलब राजा बना दिया परमेश्वर ने। क्या बना दिया? राजा बना दिया। परमेश्वर ने राजा क्यों बनाया, कैसा बनाया? उस व्यक्ति को, दाऊद को राजा कैसा बनाया? दाऊद ने क्या किया? ऐसा ही बना दिया क्या? ऐसा ही बना दिया क्या? हम यहां पर आया, वचन सुना, घर पे गया, बाइबल एक बाजू में फेंक दिया, अपना काम पे लगे रहा, तो परमेश्वर अपना जीवन में कार्य करेगा? अपना जीवन में परिवर्तन लाएगा? नहीं लाएगा। जो सुना हुआ बातें, तुमको क्या करना चाहिए, हमको हमको क्या करना चाहिए, अपन सबको क्या करना चाहिए? उनको ग्रहण करना चाहिए। इतना प्रार्थना हम रोज करना चाहिए कि प्रभु, जो आपने कलीसिया में जो पासवान से जो बातें हम आज सुना, वो बातें के अनुसार, मतलब ये वचन का अनुसार हमको चलने के लिए आप सहायता कीजिए। हर रोज याद करना चाहिए, हर एक व्यक्ति अगले हफ्ते तक याद करते रहने का नहीं। भूल गया, किसी को बताया भी नहीं, आज जाना पड़ता है, बाजू वाला जाता है इसलिए मैं भी जाता हूँ। ऐसा अगर तुम्हारा दिल में या हमारा दिल में या अपना दिल में आएगा तो आशीष पाएगा। जब प्रेम में तुमको डर नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? डर रहेगा, होगा क्या? मेरे जीवन में ये काम होगा क्या? अरे ये तकलीफ मेरे से हटेगा क्या? क्यों आएगा ये सोच तुम्हारा दिमाग में? इसलिए वो सोच आता है कि हम परमेश्वर का साथ उनको याद नहीं कर रहे, उनका पासवान को याद नहीं कर रहा है, उनका कलीसिया को याद नहीं कर रहा है। हाँ, मैं हूँ। अरे मैं, ऐसा हर एक व्यक्ति बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे आज अगर मैं चर्च में जाऊंगा ना, गाना कौन गाएगा, ड्रम कौन बजाएगा? एक बात कह रहा हूँ, नहीं किसी को पता नहीं, मतलब बोलने, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को धार्मिक कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये छोटी सोचेगी कि क्या है बात, हमने नहीं बेटा, एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे से समझ सके। क्योंकि प्रभु बोलता है, मत्ती लिखित सुसमाचार में बोलता है, तेरे से तालियां और स्तुति वो करेंगे कौन? दगड़ या पत्थर उनका स्तुति आराधना करेगा करके उसमें लिखा गया है एक वचन में। प्रिय भाइयों, ये एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में एक ही है। उनका जात भेदभाव नहीं है। जो उनसे प्रेम करता है, ये बात है, जो उनसे प्रेम करता है उनका तकलीफ जरूर वो दूर करेंगे। दाऊद ने एक ही गलती किया अपना जीवन में, एक ही गलती उन्होंने किया, वो उन्होंने माना। उसका वचन भी है, लेकिन आप लोग को वो रेफरेंस दे देता हूँ, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। उसका रेफरेंस मैंने दे देता हूँ, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। 1 सामुएल 16वां अध्याय 11वां वचन में लिखा गया है। और दूसरी बात है,
सेकंड सामुएल 7वां अध्याय 18वां वचन और फर्स्ट किंग्स 15वां अध्याय 4था वचन। इसमें ये तीनों वचन आप लोग पढ़ेंगे तो दाऊद को क्यों परमेश्वर ने ये भेड़ियों का झुंड से निकल के राजा बनाया, ये 3 वचन आप पढ़ लीजिए। सिर्फ ये 3 वचन चाहिए तो आप लिख के लीजिए। ये 3 वचन आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्यों अपना जीवन में भी ये बदलाव है क्या जो दाऊद ने किया है। दाऊद ने ऐसा नहीं कि दाऊद ने किया। वो दाऊद को बोला राजा वो व्यक्ति तुम ही हो, तुम ही दोष किया हो, ऐसा करके एक पासवान आके बोला तो वो बोलता है हाँ मैंने किया। परमेश्वर का पास गया, प्रार्थना किया, लेकिन उस समय से लेकर उसका जीवन का अंत तक कभी दूसरा पाप नहीं किया करके वचन बता रहा है। इसलिए राजा बनाया उनको, इसलिए राजा बनाया उनको। वो भेड़िया का झुंड से निकल के राजा क्यों बनाया? उसने जब भी अपने आप को जो गलती हुआ है उनका जीवन में वो उन्हें बताया। ऐसा नहीं कहा ये राजा हूं मैं, मेरे को तू बोलता है कि पासवान है तो क्या हुआ, मुझे तू बोलता है कि गलती किया करके इसका सर काट दो, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में लिखा गया है एक व्यक्ति का सर काट दिया हेरोद राजा ने, वो भी यूहन्ना था। यूहन्ना का सर काट दिया गया, क्यों? कारण क्या पता है क्या? उसने बोला ये हेरोद राजा तू गलत काम किया, इतना ही कहा था। हेरोद राजा का पास जाके एक पासवान ने कहा, नहीं तो यूहन्ना ने कहा तूने गलत किया है, तो इसलिए उसने क्या किया? सर कटवा दिया। लेकिन दाऊद राजा होकर भी ऐसा नहीं किया। हाँ मैंने पाप किया है, कबूल किया, एक्सेप्ट किया। ऐसा दम किसमें भी होता है विश्वासी में? सोच लीजिए, अगर आप बाजू वालों को कोई तकलीफ दिया, ये गलत किया, आप बोल सकते हो क्या हाँ वो व्यक्ति वही हूँ? बोल सकता है क्या? बोल सकेगा तो परमेश्वर से तुम प्रेम रखा जैसा। हालेलुया हालेलुया। अगर वो बात अगर तुम्हारा बाजू वालों को बोल सके हाँ तुम्हारे साथ हम गलत किया, हमें क्षमा करो, ऐसा अगर बोल सकता है तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारा तकलीफें दूर हट जाएगा। दाऊद इसलिए राजा बनाया गया है। दूसरा एक व्यक्ति दिखाता हूं मैं आपको बाइबल में से। दूसरा एक व्यक्ति है आयुब का ग्रंथ में 42वां अध्याय 12वां वचन में एक आदमी है। वो वचन पढ़ेंगे आयुब का ग्रंथ में 42वां अध्याय 12वां वचन। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अधिक कितना? अधिक आशीष दिया है। किसको? आयुब को। आयुब जैसा विश्वासी कोई हम बाइबल में नहीं देखता है, नहीं दिखाई देगा। उतना अच्छा विश्वासी था वो। आयुब ऐसा व्यक्ति है, वो पूरा उसका घर परिवार संसार सब खो दिया। उसका जीवन में इतना दुख दुर्घटना या इतना तकलीफ है उनका जीवन में आया। वो इतना तकलीफ आने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अगर हमारा जीवन में छोटा सा तकलीफ आ जाए, मैं हर हफ्ता चर्च जाता हूं, लेकिन परमेश्वर क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? क्या बोलता है? परमेश्वर क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? नहीं, पासवान अच्छा प्रार्थना नहीं कर रहे होगा। क्या बोलते हैं हम लोग? पासवान
प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुम सबसे पहला प्रार्थना कर रहे हो। तुम तकलीफ आया तो इधर उधर भागता है, पासवान को फोन कर देता है, कलीसिया वालों को फोन कर देता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम काम पे चला जाता है, हाँ, टीवी सीरियल देखेगा, पासवान प्रार्थना करेगा। भाइयों, मैं पासवान का तरफ से नहीं, परमेश्वर का तरफ से बात कर रहा हूं। कभी भी जो तकलीफें अपना जीवन में आता है, जो भी तकलीफ है, सबसे पहला विश्वासी विश्वास का साथ में, किसका साथ में? प्रार्थना किसका साथ में करना चाहिए? विश्वास का साथ में। यीशु मसीह का नाम से जो भी मांगता है, मत्ती लिखित सुसमाचार में लिखा गया है, जो भी मांगता है वो पूरा हो जाएगा। जब तुम नहीं करते हो, बुरा नहीं मानना, अपने आप का दिल को प्रश्न करना, बस उतना ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो करता है उसके लिए परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये उदाहरण दे रहा हूं। हम नहीं करेंगे, दोष किसको देंगे? दोष किसको देंगे? कलीसिया पूरा मिलके प्रार्थना नहीं कर रहे होगा। हाँ, मेरा परिवार के लिए, मेरा घर के लिए, मेरा बच्चा के लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरा पति के लिए, मेरा पिताजी के लिए, मेरा जो भी हो, मेरे रिश्तेदार के लिए कौन नहीं कर रहा है? कलीसिया अच्छा प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, पासवान अच्छा प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलने से काम बनेगा क्या? आयुब ने ऐसा बोला क्या? उसका सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ चला गया। आखिर में एक बात है, आयुब का ग्रंथ दूसरा अध्याय में एक छोटी सी बात है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन लिखिए। आयुब का ग्रंथ 9 और 10 वचन, उसमें ऐसा लिखा है बात, कौन था? सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। आयुब का पूरा शरीर कोड़ियों से भर गया, आयुब का शरीर पूरा कोड़ियों से भर गया। तभी एक व्यक्ति उनका पास आया, एक स्त्री उनका पास आया। कौन है पता है? शादी करते समय, वो शादी करते समय ऐसा वादा करती है कि सुख और दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मरने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन बोलता है हमको? अपना पत्नी बोलता है ना? अपना पत्नी क्या बोलता है? हर तकलीफ में हम तुम्हारा साथ रहेगा, बोलते हैं क्या नहीं? ऐसा ही आयुब को भी बोला होगा, लेकिन उस वचन आप पढ़ के देखिए, घर पे जाकर वो वचन को पढ़िए। वो वचन में ऐसा लिखा है, छोड़ेगा नहीं, तू अब तक छोड़ेगा नहीं, तेरा जीवन पूरा खत्म हो गया, अभी तक छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर 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 परमेश्वर, कलीसिया कलीसिया कलीसिया, प्रार्थना 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 करते ये बात तू छोड़ेगा नहीं, मर जा, जा मर जा करके उस वचन में लिखा है। ऐसा आयुब का पत्नी आकर कह रहा है प्रिय भाइयों, लेकिन आयुब ने छोड़ा नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ा। कोई एक बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई आयुब का ग्रंथ निकालता है पहला अध्याय में, आयुब का ग्रंथ पहला अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे, जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करता हूं। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। बस क्या बोलता है वो? मैं कुछ लाया नहीं, मैं खाली हाथ आया था इस दुनिया में, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। तुम एक दुष्ट व्यक्ति जैसा, वो एक दुष्ट स्त्री जैसा मुझसे बातें मत करो। मैं नहीं छोड़ूंगा कभी, भले मैं मर ना जाए, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही मिल जाता है क्या आशीष? ऐसा ही पालेंगे, समझ रहे हैं आप लोग आशीष? ऐसा ही सुख अपना जीवन में आ जाता है।
नहीं आता है। कठिनाई को झेलना पड़ता है, हर एक विश्वासी को कठिनाई नहीं आता है, ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। इसमें से जो बाइबल में जो है लिखा गया है, जो भी जिसका बारे में भी लिखा, या आयुब हो, या एलिया हो, एलीशा हो, तकलीफें झेल कर उन लोगों ने परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लेगा, उनका अधिकार है। तो उनका प्रेम किसका साथ में रहेगा? परमेश्वर का साथ में रहेगा। तो वो क्या करेगा? हर एक तकलीफें दूर करेगा। इसलिए वो हम पढ़ा था ना, हम ये वचन को पढ़ा ना, कैसा आया उसको पुराने दिन से बढ़कर अभी आशीष कैसा आया? क्या किया आयुब ने? कुछ भी हो जाए प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। हम लोग में से कोई है क्या ऐसा? हम लोग में है क्या ऐसा? अगर है तो परमेश्वर का आशीष आज ही तुम्हारा घर पे आएगा। परमेश्वर आज ही आपसे बात करेगा। परमेश्वर इसी समय आप लोग को चंगाई देगा, कोई तकलीफ से अगर आया रहेगा तो। लेकिन ऐसा हमारा जीवन में जैसा आयु जितना भी कठिनाइयां आ गया हो, फिर भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। प्रिय भाइयों, कितना जन, कितना लोग या कितना विश्वासी ऐसा है? प्रश्न कीजिए। जो गलती किया दाऊद ने, उसको माना। हम विश्वासी होकर परमेश्वर का उपस्थिति में आकर परमेश्वर से ही छुपा देता है। किससे छुपाता है? पासवान से। ठीक है, वो आपका जीवन के बारे में कोई जानता नहीं, पासवान को आपका मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपका जीवन में जो भी होता है वो ये नहीं देख पाते, लेकिन एक है कौन? परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो देखने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अपना देखने वाला परमेश्वर है। उनको छुपाएगा तो तुमको आशीष कहां से आएगा? किसको? अपना लोगों में बात करता है, किसको बेवकूफ बना रहा है, बोलता है ना। ये बात ऐसा बातें होता है कि नहीं? किसको तुम बेवकूफ बना रहे है ना? परमेश्वर को ही बनाने के लिए देखते हैं पब्लिक, विश्वासी। ऐसा करने से हम लोगों को आशीष नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत लोग हैं, बाइबल में भी बहुत लोग हैं, इस दुनिया में भी बहुत लोग हैं। अगर वैसा हम रहेगा तो हमारा परिवार में, घर में समस्या ही समस्या रहेगा। तुम भले हर हफ्ता चर्च में आओ, भले प्रार्थना में जुड़े रहो, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोलने का। परमेश्वर का सामने क्या करना चाहिए? अपना हृदय खोलकर उनका उपस्थिति में रखना चाहिए। हाँ, परोसना चाहिए अपना हृदय को। किधर? परमेश्वर का उपस्थिति में परोसना चाहिए, तभी अब उनको आशीष मिलेगा। प्रिय भाइयों, प्रश्न कीजिए, हम दाऊद को ऐसा ही नहीं मिल गया, राजा ऐसा ही नहीं बन गया। तो आप लोग सोचता है, अरे मैं हर रोज काम पे जाता हूँ, हर हफ्ता चर्च में जाता हूँ, लेकिन बरकत बोलते हैं ना, कौन सा वर्ड? वही ना, बरकत मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरा सहायता नहीं कर रहे। कैसा करेगा परमेश्वर? कैसा करेगा तुम्हारा साथ? कैसा दोगा? या बरकत कैसा करेगा? क्योंकि तुम कभी तुम्हारा हृदय को परसा क्या परमेश्वर का उपस्थिति में। फिर भी अरे याद करो उस दिन विजय कैसा आएगा तुम्हारा जीवन में? विजय हम लोग ने जो भी काम करता है उसमें सफलता कैसा मिलेगा? परमेश्वर से ही झूठ बोलना चाहता है, पवित्र आत्मा से ही तुम झूठ बोलना चाहता है, या हम झूठ बोलना चाहते हैं, तो कैसा हमारा जीवन में बरकत आएगा? जीवन में बरकत या बढ़ावा आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अपना हृदय को परसना चाहिए परमेश्वर का सामने, कोई भी छुपाना नहीं चाहिए। दाऊद ने किया,
वो व्यक्ति तुम ही हो। पासवान ने बोला वो व्यक्ति तुम ही हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? हाँ मैं नहीं, उसने किया पहला। ऐसा बोलने से परमेश्वर सुनेगा क्या? या पासवान सुनेगा क्या? मालूम है, पासवान को भी मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम है किसने किया। लेकिन जो भी होता है, अगर गलती इंसान से ही होगा, विजय पाने के लिए, अपने जीवन में विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम में विजय पाने के लिए ऐसे ही प्रेम में विजय पालेंगे नहीं। दाऊद ने उनका जीवन में विजय कैसे पाया? जैसा वो भेड़ियों को झुंड से निकाल कर राजा कैसा बना, उतना विजय कैसा उनका जीवन में, बरकत कैसा आया। तो उसने पासवान का सामने बोला, पासवान ने बोला वो व्यक्ति तुम ही हो। उसने बोला हाँ मैं ही हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। ये पासवान अभी गलती हो गया, परमेश्वर को मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, अभी मैं क्या करूं? पासवान बताओ। बेटा कुछ नहीं, तुम्हारा हृदय को परोस देना, परमेश्वर का उपस्थिति में परोस देना, इतना ही कहा। प्रार्थना करना, क्षमा कर देगा। क्या करेगा? क्षमा कर देगा और तुम्हारे जीवन में बरकत बढ़ावा देगा, आशीष देगा करके बोल रहा है पवित्र वचन। हम लोग कैसा है, क्या कर रहा है? विजय पाए, प्रेम में विजय कैसा आएगा? कौन सा प्रेम में विजय आएगा? विजय कैसा हम कर सकता है? अपन डरेंगे नहीं, कैसे ना डरेंगे? बहुत लोग ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु हमको आप जानता नहीं क्या, क्यों ये तकलीफें मेरा जीवन में आया? ऐसा प्रार्थना करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये करना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहिए? गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर हो गया तो परमेश्वर का उपस्थिति में क्षमा मांगने का बाद फिर करना चाहिए क्या? नहीं, हर रोज गलती करेगा, मान लेगा तो परमेश्वर छोड़ देगा, ऐसा सोच रहे क्या? ऐसा नहीं। ये दाऊद ने एक ही बार गलती किया, उसने माना, फिर कभी गलती नहीं किया उसका जीवन में। वचन में लिखा है, प्रिय भाई और बहनों ध्यान दो, वचन को ध्यान दो। पासवान जो कहता है वो सच है क्या झूठ है? बाइबल में भी आप लोग देखो, पासवान कभी झूठ बोलते हैं करके नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी गलत शब्द निकाल सकता है। गलत शब्द अगर निकल गया हो तो आप लोग क्या करें? दोष देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लिख के बाइबल में पढ़ने का। नहीं है तो गलती से आ गया हो, वो निकाल देने का। उसको बड़ा मैटर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसको निकाल देने का। जो अच्छा है, जो सच्चा है, उसका ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। या दाऊद का तरह हमारा जीवन में हम क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं का? प्रश्न कीजिए। आज इतना दूर से परमेश्वर मुझे भेजा यह विषय आप लोगों को बताने के लिए। मैं बोला परमेश्वर मेरे को हिंदी नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं बात करने वाला हो, आ जाके तुम सिर्फ खड़ा हो जाओ। खड़ा होने पर गधे को भी उसने, परमेश्वर ने तो यूज करेगा। नहीं समझ रहा है क्या? बाइबल में है 2 बार उन्होंने गधे को यूज किया। एक यीशु मसीह ने उनको मस्त, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, गधे को हम लोग सब छोड़ देते हैं ना, एक बाजू में कर लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह उसका ऊपर बैठकर वो जाने पर उसका सामने क्या क्या डाला? सब लोग अच्छा कपड़े डाले गए, है ना? वो एक बार। और ये बहुत बड़ा पासवान था। वो पासवान हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, ऐसा वाला पासवान गलत बोला। ये है बाइबल में है, रेफरेंस चाहिए तो मैं पासवान का पास देता हूं। मैं उनको भी पता है उस व्यक्ति गलती कर रहा था तो गधे ने बात किया। वो बोलता है कि क्यों मार रहा है मुझे, है कि नहीं? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? परमेश्वर अगर चाहा तो इसको भी खड़ा करके बातें करा सकता है। मेरे भाई और बहनों समझो, ऐसा नहीं कि मैं हूं, यहां पर किसको भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है। इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य उनमें है।
लेकिन हम में सुनने का शक्ति है, सामर्थ्य है। सुना छोड़ दिया वैसा है क्या? सुनकर छोड़ने वाला में से हम नहीं रहना चाहिए। सुनकर वो वचन का पालन करना चाहिए। इस बात को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन में बदलाव आएगा, बरकत आएगा, तकलीफें हट जाएगा। प्रिय भाइयों, ऐसा ही दोनों का जीवन में देखा ना कि आयुब का जीवन में क्या देखा हम? जो भी अगर पत्नी बोल दिया तू मर जा, लेकिन उन्होंने क्या बोला? मैं परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ही नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ा। हर एक तकलीफ से विजय दिलाया। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 55वां वचन। हे मृत्यु, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरे चैन कहाँ रहेगी? हे मृत्यु, तेरा टंक कहाँ रहा? तेरा टंक कहाँ रहा? किसने ये बात बोल रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है। उनको विजय प्राप्त हुआ। अगर वो विजय नहीं पाते, वो मरण से अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने विजय नहीं पाते, तो आज ये कलीसिया नहीं होता, हम सब नहीं रहते, हम विश्वास करने का मतलब ही नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह ने हराया, इसको विजय पाया, मृत्यु को हराया। उन्होंने विजय पाया किसके? मृत्यु पे। हम बुराई का ऊपर विजय पा सकता है क्या? हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए लोग अपने पापों को छोड़कर विजय पा सकता है क्या? पा सकता है। कैसा? अपना हृदय को रोजना पड़ेगा परमेश्वर का उपस्थिति में। दूसरी बात, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में, तो पूर्ण बुद्धि से विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी आतंक, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत ना आ जाए, परमेश्वर का साथ हम छोड़ना नहीं चाहिए। तब हमको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, विजय प्राप्त होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कैसा है? आज प्रश्न कीजिए, हम कैसा है? अगर गलती होता है, माफी मांग सकते हैं क्या? मांगना चाहिए, तभी परमेश्वर का प्यार में विजय तुम पा सकेगा। दूसरी बात, जो भी तकलीफ, जो भी कठिनाइयां हमारा जीवन में आता है, तो भी परमेश्वर का साथ अगर हम नहीं छोड़ता है, तो तकलीफ से विजय प्राप्त हम कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम विजय कर सके, इसलिए उन्होंने बयान त्याग किया। इसलिए हर एक व्यक्ति उनको मुक्का मार कर चला गया, थूक कर चला गया मुंह पे, फिर भी वो सहा। इसलिए हमारा जीवन में बदलाव लाए, इसीलिए हमारा जीवन में विजय पाए, इसीलिए हम सातान को हराए। इसलिए प्रिय भाइयों, अभी भी तुम लोग या अभी भी हम लोग अभी भी ये बात सुन रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को तकलीफ दे रहा है क्या? प्रश्न करो। परमेश्वर का जो त्याग व्यर्थ कर रहा है क्या? प्रश्न करो। हम व्यर्थ करने वाला में से नहीं, हम उनका आज्ञा पालन करने वाला में से रहना चाहिए। तभी हम आशीष पाएंगे, विजय पाएंगे और तकलीफें हमें नहीं रहेगा। हर एक विषय में विजय, हर एक विषय में विजय, परमेश्वर का जय हो। देखा समय पे हर एक विषय में विजय बोला, तो बार विजय आने के लिए क्या करना चाहिए? हम अपना हृदय को परोसना चाहिए परमेश्वर के सामने। हम लोग प्रश्न कीजिए, मैं इस वचन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोग सिर्फ प्रश्न कीजिए अपना हृदय से, हम इस वक्त कैसा है? माफी मांगने वाला में से है, या अपना गलतियां मानने वाला में से है, या परमेश्वर का स्तुति कितना भी कठिन आए, कितना भी तकलीफें आए, तो उनका स्तुति करने वाला में से है क्या नहीं? वो एक ही प्रश्न आप लोग कीजिए।
तो आपको आशीष मिलेगा। जय मसीह की। దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో మీ అందరికి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక। ఆమేన్।